ज़्यादातर लोग इंदिरा गांधी को उनके समाजवादी दावों के लिए जानते हैं, मगर इस विचारधारा के पर्दे के पीछे 1960 के दशक के आखिर में उनके फैसले देखें तो पता चलता है कि ये सत्ता मजबूत करने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। उनके दो सबसे बड़े कदम प्रिवी पर्स को खत्म करना और सियासी पार्टियों को कॉरपोरेट से मिलने वाले फंड पर रोक लगाना समाजवाद से ज़्यादा राजनीतिक खतरों को दूर करने के बारे में थे। समाजवाद अपनाने का ऐलान करने के बाद इंदिरा गांधी ने राजशाही की मुखालफत की, मगर असली वजह थी सियासत। कई पुराने महाराजा जिन्हें भारत सरकार से प्रिवी पर्स के तौर पर बड़ी रकम मिलती थी, वे ये पैसा स्वतंत्र पार्टी जैसे विपक्षी दलों को दे रहे थे। महाराजाओं को निशाना बनाकर और उनके अधिकार या सुविधाएं छीनकर इंदिरा गांधी ने अपने सियासी दुश्मनों के वित्तीय और सामाजिक आधार को खत्म कर दिया, जिससे कांग्रेस की हुकूमत और मजबूत हो गई। 1959 में बनी स्वतंत्र पार्टी, जो ओपन मार्केट की समर्थक थी, टाटा और बिरला जैसे बड़े कारोबारी घरानों की फंडिंग पर बहुत निर्भर थी। उस वक्त गुपचुप चंदे से अलग जीआरडी टाटा ने खुल्लम खुल्ला माना था कि उनकी कंपनी कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी दोनों को सपोर्ट करती है और वे इसे स्वस्थ विपक्ष बनाए रखने के लिए देश हित में लिया गया एक कदम समझते थे। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रिवी पर्स खत्म करने के साथ साथ सियासी पार्टियों को कॉरपोरेट चंदा देने पर भी पाबंदी लगा दी। इन फैसलों को हालांकि अमीर तबके के असर को कम करने और बराबरी लाने के तौर पर पेश किया गया, मगर असल में इन नीतियों ने मुखालिफ पार्टियों यानी विपक्षी दलों को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि उनसे राजाओं और कंपनियों दोनों की मदद छीन ली गई। ये कॉरपोरेट फंडिंग की पाबंदी 1985 तक जारी रही, जिससे भारतीय सियासत पर इस फैसले के लंबे असर का पता चलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवाद महज एक मुखौटा था। हकीकत में इंदिरा गांधी के फैसलों ने विचारधारा की आड़ में शुद्ध रूप से राजनीतिक स्वार्थ को पूरा किया। प्रिवी पर्स खत्म करना और कॉरपोरेट फंड पर पाबंदी लगाना गरीबों को राहत देने से ज़्यादा कांग्रेस के लिए राजनीतिक ज़मीन साफ करने की एक रणनीति थी।